राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए, ज्येष्ठ मास का चौथा अध्याय, चौथे दिन के स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का चौथा अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि जी से पूछने लगे कि हे मुनिवर, आपने पंचांगनी साधन व्रत का विधान बताया। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत का प्रादुर्भाव कब हुआ था। सबसे पहले इस व्रत को किसने धारण किया और उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला, और इस व्रत का नाम पंचांगनी साधन व्रत कैसे पड़ा। हे मुनिवर, यह सब कुछ हम विस्तार से जानना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने सबने मनुष्य की भलाई के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। कलयुग में इस व्रत का विधान किसी को नहीं मालूम। पूर्व काल में जब महादेव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गए थे, तब माता पार्वती जी कई दिनों तक शोकाकुल रही। तब माता पार्वती जी अपने माता पिता के घर रहने लगी, परंतु माता पार्वती को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। तब एक दिन जब ज्येष्ठ का महीना चल रहा था, तब माता पार्वती जी हिमालय के ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनसे शांति का उपाय पूछने लगी। तब सप्त ऋषियों में भृंगु ऋषि ने माता पार्वती जी से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हें आज मैं उत्तम व्रत बताता हूँ। अभी ज्येष्ठ मास का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन सुबह की बेला में गंगा स्नान करके शुक्ल वस्त्र धारण करके पुण्यवाचन के साथ ब्राह्मणों का पूजन करना। समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को जलाकर यथाशक्ति उनका पूजन करना। उन अग्नियों के मध्य में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की तरफ अपनी नजर को तब तक लगाए रखना जब तक सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल में न चले जाएं। सूर्य की तरफ दृष्टि रखकर इंद्रियों को वश में रख अन्न जल और नींद का त्याग करके जितेंद्रिय रहकर इस मास का व्रत धारण करना। भृंगु ऋषि के वचनों को सुनकर माता पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। जब माता पार्वती जी ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए 12 साल तक प्रत्येक ज्येष्ठ मास में पंचांगनी व्रत धारण करती रही। माता पार्वती जी के इस व्रत से महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब उन्हें माता पार्वती जी का ध्यान आया कि देवी पार्वती कहाँ गई। तब महादेव जी ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि देवी पार्वती जी तपोवन में कठोर पंचाग्नि साधन व्रत कर रही है। तब भगवान महादेव जी को भी एक मजाक सूझा, तो वे एक वंचर का रूप बना करके उमा को रिझाने पहुंच गए। तो उमा ने उन्हें फटकार दिया। तब महादेव जी अपने असली रूप में आ गए। तो उमा शर्मा गई और आंखें नीचे करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब देवों के देव भगवान महादेव ने उमा को अपनी गोद में बैठाकर आलिंगन किया। देवी पार्वती जी के माता पिता को जब इस बात का समाचार मिला तो उन्होंने भगवान महादेव का पूजन किया। तब महादेव जी ने सभी देवताओं व ऋषि मुनियों की आज्ञा लेकर देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया और विवाह करके वे उन्हें लेकर कैलाश पर रमण करने चले गए। हे ऋषि मुनियों, यह पंचांगनी साधन व्रत सबसे पहले देवी पार्वती जी ने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। हे ऋषियों, यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। ये मैंने तुम्हें पंचांगनी साधन व्रत का पूरा महात्म्य सुनाया। हे ऋषियों, जो कोई भी मनुष्य कलयुग के ज्येष्ठ के महीने में इस व्रत को भगवान जगदीश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त धारण करता है, तो उसे इस लोक के समस्त सुख और मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पवित्र पावन कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपने पुत्र और पत्नी के साथ रहता था। तीनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत और नियमों को धारण करते थे
उसके बाद ही वे अन्न जल ग्रहण करते। जब ब्राह्मण का बेटा विवाह लायक हुआ तो उन्होंने एक सुसंस्कृत लड़की से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। उसके कुछ दिनों के बाद दोनों ब्राह्मण दंपति तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तब उस ब्राह्मण दंपति ने 4 धाम की यात्रा करने के बाद एक दिन वे एक आश्रम में गए और कुछ महीनों तक उसी आश्रम में रहने लगे। तब इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि दोनों ब्राह्मण दंपति की एक ही दिन मृत्यु हो गई। तब उनकी अंतिम क्रिया तो आश्रम के साधु संतों ने संपन्न करवा दी, लेकिन उनकी अस्थियों को 2 अलग-अलग कलश में लाल कपड़े में बांध कर के रख दी। उन ब्राह्मण दंपति की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां उनके बेटा बहू के हाथ से ही गंगा में विसर्जित हो, लेकिन आश्रम वासियों को किसी को नहीं मालूम था कि उनके बेटा बहू कहाँ रहते हैं। इधर ब्राह्मण दंपति की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनकी आत्मा भटकती रही, उन्हें मुक्ति नहीं मिली, सद्गति प्राप्त नहीं हुई। तब सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि जी से पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, आपने तो कहा कि वे दोनों ब्राह्मण दंपति हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान व्रत करते थे, ज्येष्ठ मास के धर्मों का पालन करते थे, फिर उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? यह हमारे मन में बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हो रहा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुम्हारा कहना सत्य है कि उस ब्राह्मण दंपति ने प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, ज्येष्ठ मास के नियमों का धारण भी किया, परंतु उस ब्राह्मण दंपति से एक अज्ञात पाप दोष ज्येष्ठ के महीने में हो गया था। उसी से वे तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने घर से निकले और अपने घर परिवार से दूर हो गए। तब सभी ऋषि मुनि पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, अब आप जल्दी बताइए कि उनसे ऐसा क्या पाप दोष हुआ कि जिसकी वजह से उनका ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत धारण करना, नियमों को धारण करना भी छोटा पड़ गया। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, धैर्य रखो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। जब उस ब्राह्मण का विवाह हुआ तो वह अपनी पत्नी को रिझाने के लिए एक उपवन में से एक फूल की कली तोड़ कर के लाया। उस फूल की कली में एक भंवरा फूल के पराग का रसपान कर रहा था कि तभी कली बंद हो गई और उस बंद कली को वह ब्राह्मण तोड़कर अपनी पत्नी के लिए घर ले आया और उसे लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने उस फूल की कली को अपने बालों के जूड़े में लगा लिया और वे दोनों दंपति रमण करते हुए रात्रि में सो गए, जिससे वह भंवरा उस फूल की कली में दबकर मर गया। यही अज्ञात पाप दोष उस ब्राह्मण दंपति को लगा था। अब हे ऋषि मुनियों, आगे की कथा सुनो। अब वह ब्राह्मण दंपति रोज अपने पुत्र के स्वप्न में आकर कहने लगा कि हे पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान करो, हमें अभी तक सद्गति नहीं मिली है। ऐसा कहकर स्वप्न में ही उसके माता पिता करुण रुदन करते। माता पिता को स्वप्न में देखकर उसका पुत्र नींद में डरकर उठकर बैठ जाता और अपनी पत्नी से बोला कि रोज मेरे माता पिता मेरे स्वप्न में आकर कहते हैं कि हे पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान करो, हमें अभी तक सद्गति नहीं मिली है। हे भगवान, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि हमें किसी ज्ञानी पंडित महात्मा से इसका कारण पूछना चाहिए। तब दूसरे दिन ब्राह्मण का पुत्र एक मुनि के पास गया और स्वप्न वाली बात बताने लगा। तब वह मुनि, जो कि बड़ा ही त्रिकालदर्शी था, उसने अपने मनोबल से सब कुछ पता लगा लिया और कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे माता पिता का देहांत हो चुका है। काशी के फला फला आश्रम में उनकी अस्थियां संचित है। तुम दोनों वहां जाओ और विधि पूर्वक उनका तर्पण करके उनका विसर्जन कर दो। स्कंद मुनि आगे बोले कि तब वे दोनों ब्राह्मण दंपति के पुत्र काशी के आश्रम में पता पूछते पूछते पहुंच गए और अपने माता पिता की अस्थियां लेकर विधि पूर्वक उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसी समय उन्हें मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग को चले गए। हे ऋषि मुनियों, ये मैंने तुम्हें ज्येष्ठ स्नान का महात्म्य सुनाया। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि जी से पूछने लगे कि हे मुनिवर, कृपया करके आप हमें यह बताइए कि पूर्व समय में किसी ने दशहरा व्रत किया हो और उन्हें दशहरा व्रत करने का फल प्राप्त हुआ हो। अगर ऐसा कोई इतिहास हो तो हमें सुनाइए, हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है।
तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें पूर्व समय में दशहरा व्रत करने पर जिन्हें इसका पूरा फल प्राप्त हुआ उस महात्म्य को सुनाता हूँ। एक बार सतयुग में एक प्रतापी राजा था। उस राजा के एक परम सुंदरी गुणवती रानी थी। वह रानी प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास में दशहरा व्रत को धारण करती थी। पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान, दान, पूजा, तर्पण आदि किया करती थी। उस राजा के भाग्य में औलाद सुख लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उस राजा की रानी के द्वारा 3 साल तक लगातार ज्येष्ठ मास में दशहरा व्रत धारण करने से गंगा मैया ने उसे औलाद सुख प्रदान कर दिया। तब राजा रानी औलाद पाकर बहुत खुश हुए। जब राजा का पुत्र बड़ा हुआ तो वह गलत संगत में पड़ गया। झूठ बोलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, गलत संगत के लोगों के साथ रहना उसका शौक बन चुका था। राजा रानी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को सुधारने का बड़ा प्रयत्न किया। राजा रानी ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। राजा रानी यह देखकर बड़े दुखी रहने लगे। तब एक रात्रि को गंगा मैया ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तू अपने पुत्र से ज्येष्ठ मास में दशहरा व्रत धारण करवा, सब ठीक हो जाएगा। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उन्होंने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी को बताई। तब राजा रानी ज्येष्ठ मास में अपने पुत्र को गंगा घाट पर लेकर गए। उसे गंगा स्नान करवाया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम से दशमी तिथि तक दशहरा व्रत धारण करवाया, जिससे राजकुमार को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने गलत संगत के लोगों के साथ रहना छोड़ दिया। आगे चलकर वह एक प्रतापी, तेजस्वी, शूरवीर, आज्ञाकारी पुत्र बना और वह भी अपने माता पिता के पदचिन्हों पर चलने लगा। तब राजा रानी ने अपने पुत्र का विवाह एक सुसंस्कृत लड़की से करवा दिया। उसके बाद राजा रानी ने अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और वे स्वयं जंगल में कठोर तपस्या करने के लिए चले गए और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, ये मैंने तुम्हें दशहरा व्रत का महात्म्य और एक पौराणिक कथा सुनाई। आइए ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले विश्वामित्र ऋषि कठिन तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है कि ऐसी घनघोर तपस्या पृथ्वी और स्वर्गलोक पर सत्ता पाने के लिए की जाती थी। देवताओं के राजा इंद्र को यह डर सताने लगा कि अगर विश्वामित्र ने अपनी तपस्या पूरी कर ली तो उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और वे उनसे उनके स्वर्ग का सिंहासन छीन लेंगे। तब उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का निर्णय लिया। इंद्र की दिव्य अदालत में एक बड़ी ही सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम मेनका था। इंद्र ने मेनका को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए चुना और मेनका से कहा कि हे सुंदरी, तुम्हें ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना है, जिससे उनकी तपस्या अधूरी रह जाए। उसके बाद तुम अपना काम पूरा करके वापस स्वर्ग चली आना। तब मेनका राजा इंद्र के आज्ञा को शिरोधार्य करके पृथ्वी पर आई और उस स्थान पर पहुंची जहां विश्वामित्र अपनी आंखें बंद करके कठोर तपस्या कर रहे थे। मेनका एक बड़ी ही प्रतिभाशाली नर्तकी होने के साथ मधुर स्वर की मालकिन थी, परंतु अपने गीत और नृत्य का कोई प्रभाव न होता देख उसने जंगली फूलों की माला ऋषि के गले में डाल दी। फूलों की सुगंध से विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने आंखें खोलकर मेनका को देखा तो वे उसकी सुंदरता को देखकर चकित रह गए। विश्वामित्र ने मेनका की सुंदरता से मोहित होकर उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। मेनका ने विवाह की सहमति दे दी। उन दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्री पैदा हुई। एक दिन मेनका को इंद्र ने आदेश दिया कि पृथ्वी पर उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए तुम पुनः इसी समय स्वर्ग चली आओ। मेनका विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने में सफल हो चुकी थी। उसके कारण विश्वामित्र अपनी तपस्या पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने तपस्या करने के बदले मेनका से विवाह कर लिया था।
मेनका को इंद्र के आदेश का पालन करना था, तो वे विश्वामित्र को छोड़कर उन्हें स्वर्ग जाना पड़ा। इससे विश्वामित्र बहुत दुखी हुए, क्योंकि मेनका के कारण उनकी तपस्या बीच में ही अधूरी छूट गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी नवजात बच्ची को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे उसे घने जंगल में झाड़ियों के किनारे छोड़कर चले गए। वह कन्या उस निर्जन वन में रोने लगी। तभी उन झाड़ियों के पास से कण्व ऋषि निकले। उस शिशु कन्या का रोना सुनकर वे उन झाड़ियों के पास आए, तो उन्होंने वहां एक कन्या को रोता और लेटा हुआ देखा। शकुन नाम के कई पक्षी उसके चारों ओर उसकी रक्षा कर रहे थे। ऋषि कण्व ये देखकर चकित रह गए। उन्होंने अनुभव किया कि हो न हो, यह कोई साधारण शिशु नहीं है। वे उस शिशु कन्या को अपने आश्रम में ले आए। उस कन्या की रक्षा करने वाले पक्षियों के नाम पर उसका नाम शकुंतला रखा। शकुंतला बहुत ही भोली और सरल स्वभाव की थी। उसकी मीठी आवाज और सुंदर शिष्टाचार के कारण आश्रम के सभी लोग उसे प्यार करने लगे। शकुंतला ऋषि कण्व के आश्रम में पलने बढ़ने लगी। बड़ी होने पर एक बहुत ही सुंदर युवती दिखाई देने लगी। एक बार उस राज्य के राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करने पहुंचे और एक हिरण का शिकार करते हुए आश्रम में आए। शकुंतला उस समय आश्रम के बगीचे में फूल तोड़ रही थी। तब राजा दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता पर मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। फिर उन दोनों ने गुप्त रूप से गंधर्व विवाह कर लिया। रात भर आश्रम में रुकने के बाद दुष्यंत सुबह जब अपनी राजधानी में जाने लगे, तब जाने से पहले उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि हे प्रिय, मैं एक दिन वापस आऊंगा और तुम्हें राजमहल में ले जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम मेरी इस निशानी अंगूठी को अपने पास संभाल कर रखना। राजा शकुंतला को आश्रम में छोड़कर राजधानी में आ गए। राजा दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला दिन रात उनके स्वप्न देखने लगी, जिससे वह आश्रम के दैनिक कार्य करना भी भूल जाती थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। शकुंतला उस समय दुर्वासा जैसे महान ऋषि का आतिथ्य करना भूल गई। इस क्रम में उसने न तो ऋषि का आव भगत किया, न ही ऋषि के चरण धोए और न ही उनके लिए भोजन आदि का पूछा। यह देख दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, तो उन्होंने शकुंतला को शाप दे दिया कि तुमने मुझे देखकर भी मेरा आतिथ्य सत्कार नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम जिसकी याद में डूबकर सब कुछ भूल कर बैठी हो, जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। अपनी गलती का एहसास होने पर शकुंतला ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपसे अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ। कृपया करके आप अपना शाप वापस ले लीजिए। तब ऋषि को शकुंतला और राजा दुष्यंत के संबंधों की सच्चाई का पता चला, तो वे उसकी हालत समझ गए। सभी बातें जानकर वे शांत हो गए और उन्होंने कहा कि हे पुत्री, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पति द्वारा दी गई अंगूठी उसको दिखाने पर उसे सब कुछ याद आ जाएगा। ऋषि दुर्वासा के शाप देने के बाद कई महीने बीत गए, पर राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने राजमहल में ले जाने के लिए आश्रम में आए ही नहीं। वे पूरी तरह से शकुंतला को भूल चुके थे। शकुंतला क्योंकि अब मां बनने वाली थी, उसने राजा दुष्यंत के महल में खुद जाने का निर्णय लिया। वह नगर की ओर चल पड़ी। नदी पार करने के लिए शकुंतला नाव में बैठ गई, क्योंकि वह यात्रा से बहुत थक गई थी। उसे नाव में नींद आ गई तो वह सो गई। इसी दौरान राजा दुष्यंत की पहनाई हुई अंगूठी कब उसकी उंगली से फिसलकर पानी में चली गई उसे पता नहीं चला। नाव के पास तैरती एक मछली ने उस अंगूठी को कीड़ा समझकर निगल लिया और तैरती हुई नाव से दूर चली गई। जब शकुंतला राजमहल में पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसकी अंगूठी खो चुकी है। ऋषि दुर्वासा के शाप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। निराश होकर शकुंतला वापस जंगल में आकर रहने लगी। वहां उसने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने भरत रखा। जंगल में रहने के कारण भरत का कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने पक्षियों और जानवरों के साथ मित्रता कर ली और उन्हीं के साथ वह खेला करता था। इस बीच एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया जिसने राजा दुष्यंत की अंगूठी को निगल लिया था। जब उसने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से शाही अंगूठी निकली।
अंगूठी देखते ही वह मछुआरा महल में पहुंचा और राजा के सामने उस अंगूठी को पेश किया। जब राजा दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखा तो उन्हें शकुंतला की याद आ गई। वे तुरंत घोड़े पर सवार होकर शकुंतला को खोजने के लिए निकल पड़े। चलते चलते राजा दुष्यंत एक घने जंगल में पहुंच गए जहां शकुंतला रहती थी। तो उन्होंने वहां एक बहुत सुंदर बालक को देखा। वह बालक एक शेर के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से खोलकर उसके दांतों को गिन रहा था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था। राजा दुष्यंत ने उससे पूछा कि उसकी माता कहाँ है। तब भरत राजा दुष्यंत को अपनी माँ के पास ले आया। राजा दुष्यंत की खुशी की सीमा नहीं रही। शकुंतला के फिर से मिलने से वे बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे अपने पुत्र को लेकर वापस महल में आ गए। इसके बाद कई वर्षों तक राजा दुष्यंत शासन करते रहे। उसके बाद भरत राज्य का उत्तराधिकारी बना, क्योंकि भरत ने उस विशाल राज्य पर राज करके उसे बहुत बड़ा सम्मान दिलवाया था। इसलिए आज हम अपनी भूमि को भारतवर्ष कहकर पुकारते हैं। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम महादेव जी की आरती का श्रवण करते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को जरूर बोलिएगा, आपको इसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा। ओम जय शिव ओंकारा, समिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे शिव, 10 भुज अति शोभे। त्रिगुण रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रे मुरारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे शिव, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव, पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लाशा, स्वामी शंकर के लाशा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव, जटा में गांग बहत है, गलमुंडल माला शिव, गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला। ओम हर 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव,
ओम जय शिव ओंकारा समय हर शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृगछाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंडमाला। भोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा, ओम हर हर हर। बोलिए महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। बोलिए ज्येष्ठ मास के देवता की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का चौथा अध्याय, चौथे दिन के स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।